अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाज़रीन, गुजरांवाला में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। वो वाक़या सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ गुजरांवाला की आवाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस है। और वाक़या कुछ यूँ है कि फ़लस्तीनी लड़कों पर गुजरांवाला में तशद्दुद किया गया है। यकीनन मेरे देखने वाले ये जानना चाहेंगे और उनके जहनों में भी ये सवाल आएगा कि गुजरांवाला में फ़लस्तीनी लड़के कहाँ से आए, उनका क्या काम। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जो जीएमसी है, वहाँ पर फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए आए थे और वहाँ पर वो रहते हैं और अपनी तालीम हासिल करते हैं। वहाँ पर अपनी क्लासेस लेने के बाद अपना जो भी दरस व तदरीस का सिलसिला है वो मुकम्मल करने के बाद वो रहने के लिए अपनी क़यामगाह जो उन्होंने चुनी है, जहाँ वो रहते हैं, वो आप सबको मालूम होगा कि गुजरांवाला की ही एक निजी सोसाइटी है गार्डन टाउन। वहाँ पर उन्होंने चंद फ्लैट्स लिए हैं जहाँ पर वो रहते थे। एक ही बिल्डिंग है और उसके ही दो डिफरेंट फ्लैट्स हैं जहाँ पर फ़लस्तीनी तालिबात और दूसरे फ्लैट में फ़लस्तीनी तलबा जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। मामला कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रात ऐसे हुआ कि जब वो दो फ़लस्तीनी तलबा, जिनमें एक का नाम अब्दुल करीम और दूसरे का नाम खुल्दून है, वो जब अपने फ्लैट पर वापस जा रहे थे तो गार्डन टाउन के गेट पर ही, उसके बाहर ही तकरीबन 5 नामालूम अफराद, जिन्हें हम नहीं कह सकते चूँकि पुलिस की तरफ से भी बाकायदा सुफियान नामी बंदा, सुफियान नामी मुल्ज़िम और उसके साथ दीगर जो 2-3 मुल्ज़िमान हैं उनको नाम लिया जा रहा है, उनका बताया जा रहा है, वो मुसल्ला होकर आए और उन्होंने उन दोनों तलबा अब्दुल करीम और खुल्दून जो कि निहत्ते थे उन पर हमला कर दिया। जो हस्पताल ज़राए हैं उनके मुताबिक दोनों तलबा में से एक को पेट में गहरा ज़ख्म आया है, जबकि दूसरे तालिब इल्म को चेहरे पर अच्छा खासा जो है वो ज़ख्म आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मुल्ज़िमान आए थे वो मुसल्ला थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले उन पर तशद्दुद किया और फिर जो उनके पास जो भी उनके पास पिस्टल था या उनके पास जो खंजर था उससे उन्होंने उन तलबा को मारा और उन पर जो है लहू लहान कर दिया उन्हें। अब आप यकीनन ये सवाल उठता है कि फ़लस्तीनी तलबा तो गुजरांवाला में आ गए और ये समझ भी आ गई कि वो अपनी तालीम के सिलसिले में यहाँ रिहाइश पजीर थे और यहाँ पर आए थे, तो उन पर तशद्दुद क्यों हुआ? उन पर तशद्दुद की जो वजह है वो कम से कम अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो मेरे लिए तो वो बड़ी ही शर्म की बायस है। यकीनन आप भी ये जानकर यही कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया। गुजरांवाला एक मजहबी शहर जिसे हम कंसीडर किया जाता है, एक इसका तशख़्ख़ुस जो है वो मजहबी शहर का है कि यहाँ पर भी ऐसे वाक़यात, वो भी फॉरनर्स के साथ, और फॉरनर्स भी वो फ़लस्तीनी जिनकी ज़मीन पर ऑलरेडी एक जो पावर है दुनिया की, इसराइल, वो जो है वो हमले कर रहा है और वहाँ भी वो उन पर जुल्म ढा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होने लगा? तो मामला कुछ यूँ है कि वो जो तालिबात वहाँ पर गार्डन टाउन में रिहाइश पजीर थी, वहाँ उनके कुर्बो जवार में कुछ ऐसे ओबाश लड़के रहते थे या ऐसे ओबाश लड़के मौजूद होते थे जो कि उन्हें तंग करते थे। जब इसी मुद्दे को, यही शिकायत उन तालिबात ने अपने जो मेल कोलीग थे अब्दुल करीम और खुल्दून उन्हें की, उन्हें बताया कि इस तरह यहाँ पर जो चंद मौजूद लड़के हैं वो हमें तंग करते हैं। तो खुल्दून और अब्दुल करीम दोनों ने उन लड़कों को रोका, उन्हें बताया कि यार आप ऐसा ना करें, ये ज़्यादती ना करें। मगर ये रोकना वो सुफियान नामी लड़का और उसके अलावा जो दीगर उसके अहबाब थे उन पर गिरां गुजरा और उन्होंने दोनों फ़लस्तीनी लड़के, जिनमें मैंने आपको पहले भी बताया अब्दुल करीम और खुल्दून, उन्हें सिर्फ इस बिना पर ही तशद्दुद का निशाना बनाया और इस हद तक तशद्दुद किया कि सिर्फ उन्होंने उन्हें हाथों और लातों से तदकुब नहीं किया बल्कि बाकायदा खंजर के वार उन पर किए और उन्हें अच्छा खासा जो है वो ज़ख्मी कर दिया। तो ये आपके सामने हमने आज मामला रखना था कि गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या इस सूरत में पेश आया है कि फ़लस्तीनी आज गुजरांवाला की सरज़मीन पर भी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। वो कि मुलज़िम अभी तक नहीं पकड़ा गया, मगर CPO की जानिब से
کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے اور 2 ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں جو ملزمان کی تلاش میں ہیں اور جلد ان ملزمان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ تو یہ تھی ابھی تک گوجرانوالہ کے حوالے سے اپڈیٹ۔ آگے فردر جو بھی گوجرانوالہ میں کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے ضرور آگاہ رکھیں گے۔